गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक कहानी पढ़ी अभी मैंने जिसका शीर्षक है समर्पण। इंग्लिश में कहें तो सरेंडर। दोस्तों, हिंदी या अंग्रेजी या किसी भी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जो भाव उस शब्द का है, हमारी हिंदी संस्कृत में एक अच्छाई ये है कि एक ही चीज को कई पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है और सबका मतलब भी अलग होता है। बहरहाल, भाषा के इस सिद्धांत में अभी नहीं जाना हूं। आज मैं आपको समर्पण समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सरेंडर, इसको आध्यात्मिक सेंस में भी आप ले सकते हैं और एजुकेशन के सेंस में भी ले सकते हैं। खासतौर से जो हमारे हिंदी के छात्र हैं उनके लिए उपयोगी होने जा रहा है ये। मेरे घर में एक बच्चा है, उसकी उम्र होगी 10-1 साल। तो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा है वो, लेकिन उसको हिंदी से बहुत डर लगता है। जबकि उसे जो भी मैं कहानी सुनाता हूँ वो कहानी वो पहले से ही इंटरनेट पे देख चुका होता है। तो किसी हद तक ये कहानी उसके लिए भी है। दोस्तों, सीताराम नाम का एक व्यक्ति फलों की दुकान चलाता था। माँ बूढ़ी हो गई थी, सीताराम भी अधेड़ उम्र में था और पत्नी मर चुकी थी उसकी, बच्चे थे नहीं। ले दे के घर में एक बूढ़ी माँ और वो। घर के बाहर, बरामदे के बाहर एक फलों की दुकान थी उसकी। तो माँ जो कि इतना बीमार थी कि दैनिक क्रिया करने के लिए भी उसे सहारे की जरूरत होती थी। तो इसलिए सीताराम जी को बहुत देर तक माँ के पास रहना पड़ता था। और एक दिन माँ ने कहा कि तू बाहर जाता ही क्यों है, एक तख्ती लिख करके छोड़ दे और फलों का रेट लिख दे और एक गुल्लक रख दे और बोल दे कि भाई जितना फल लेना है तौल के ले लें और इस रेट के हिसाब से पैसा गुल्लक में डाल दें। और ये प्रक्रिया चलती रही और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने फलों का दाम न जमा किया हो और शाम तक सारे फल बिक भी जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग माँ के लिए अच्छी खीर पका के अच्छा भोजन बना के रख जाते थे कि माँ के लिए है। तो एक दिन तो ऐसा हो गया कि एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने एक चिट लिख करके छोड़ दिया वहाँ पे कि ये मेरा नंबर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल कम टू योर हाउस टू सी योर मदर। तो सभी धर्मों में समर्पण की व्याख्या की गई है, परंतु सनातन में जो गीता में हमारी व्याख्या है उससे सटीक कोई नहीं। भगवान जब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है युद्ध क्षेत्र में, भगवान उसको तरह तरह से समझाते हैं, विराट रूप भी दिखाते हैं, बट ही इज नॉट कन्विंस्ड। तब भगवान श्री कृष्ण एक लाइन में समझाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म का अर्थ यहाँ पे रिलीजन से नहीं है। धर्म का मतलब कि क्रियाकलाप। तू अपने क्रियाकलापों को सबसे अपना ध्यान हटाकर मेरी शरण में आ जा। और जैसे ही जैसे ही अर्जुन शरणागत होते हैं तो गांडीव जो है ऑटोमेटिक राइफल बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि कर्ता का भाव नष्ट करके समर्पण के भाव से किया गया कार्य ही हमको फल देता है। दोस्तों, मेरे गुरुजी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो साउथ अफ्रीकन मूल के थे, अंग्रेज थे वो, और अल्टीमेट क्रिश्चियन थे। कभी कोई भारतीय सन्यासी
दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवचन दे रहा था, तो उन्होंने प्रवचन सुना और हिंदुत्व के तरफ ऐसा आकर्षित हुए कि वो चोरी छुपे, जिसको हम इनलीगल इमिग्रेंट बोलते हैं, ही केम डाउन टू इंडिया। किसी पानी के जहाज में कैसे छुप करके बिना किसी कागजात के वो आ गए। एंड आई उनको लीगल इमिग्रेंट बनाने में मेरा भी सहयोग रहा, जिसके बारे में मैं अभी रिवील कर नहीं सकता। परंतु जो रिलेवेंट चीज़ है यहाँ पे, वो सरेंडर की व्याख्या करते थे इस प्रकार से। एक उदाहरण तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई, और वो जो है गीता के माध्यम से, इनफैक्ट हिंदू शास्त्रों का उन्होंने विधिवत अध्ययन किया, और चूंकि दक्षिण भारत में उन्होंने प्रवेश किया था, तो इसलिए उनका नाम जो है दक्षिणामूर्ति, स्वामी दक्षिणामूर्ति हो गया। तो सरेंडर की जो व्याख्या उन्होंने समझाई, वो गीता के इसी श्लोक से समझाई कि किस तरह से जब अर्जुन के का कर्ता का भाव समाप्त होता है और सब कुछ क्रियाकलाप छोड़ करके भगवान के शरणागत होता है, तो कांडीव बिकम्स ऑटोमेटिक राइफल। कहने का मतलब, दूसरा एक उदाहरण, एक हमारे इस गुरु से पहले एक गुरु थे जो कि ज़्यादातर किसी न किसी आश्रम में होते थे। ही वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो आकर के कोई काम वाम करते थे जो घरेलू आवश्यकता है, जैसे बहनों की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, तो कुछ दिन वो नौकरी कर लेते थे। संजोग बस जब मैं बीआरसी छोड़ करके जब प्रयागराज आया, तो मेरा सानिध्य उनसे हुआ, तो सरेंडर की एक व्याख्या उन्होंने भी समझाई थी। कभी आप चिड़ियाघर जाएं तो अगर वहाँ अजगर का पिंजड़ा है तो उसे गौर से अगर आप देखेंगे तो पिंजड़े के ऊपर एक छेद होता है। उस छेद से ही, देखिए, अजगर करे न चाकरी, बिना किसी परिश्रम के ही अजगर को शिकार मिलता है, चाहे जंगल में हो चाहे पिंजरे में हो। चूंकि अजगर जीवित शिकार करता है, अगर उसके मांस का टुकड़ा दे दिया जाए तो उसे नहीं खाएगा, उसे जीवित शिकार चाहिए। तो उसके लिए खरगोश या बड़े चूहे या इस तरह के जीवित शिकार उस छेद से गिराए जाते हैं। तो खरगोश जब गिराया जाता है तो देखता है कि ये तो अजगर है, जंगल में तो उसने देख रखा है, अजगर के बारे में वाकिफ है अच्छी तरह से वो। तो उछल कूद करता है कोई 10-15 मिनट, वो कोशिश करता है कि किसी छेद से निकल जाए, लेकिन ऊपर का मैनहोल कवर तो बंद कर दिया है, और साइड में जो छेद हैं वो इतने पतले हैं कि उससे अजगर बाहर निकल नहीं सकता। तो 15-20 मिनट बाद जब थक हार के चूर हो जाता है, तो पिंजड़े में कहीं किसी कोने में गिर जाता है, और वो जगह अजगर के बहुत करीब होती है, और बिना किसी प्रयास के अजगर उसका शिकार कर लेता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरेंडर। दोस्तों, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, पेडागॉजी, मैं अपने देश की नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, वो एक बोझ है बच्चों के ऊपर। जब मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे बहुत सारा मोटा बस्ता लेकर के स्कूल जा रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। दोस्तों, अगर हम अपनी शिक्षा को इतना आसान कर दें कि किस्से कहानियों से इंटरटेनमेंट करा करके बच्चों को शिक्षा दें, तो शायद उनके ऊपर बोझ न हो। और कुछ वैज्ञानिक अध्ययन ऐसे किए गए हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी का अधिकांश भाग हमारी शिक्षा प्रणाली नष्ट कर देती है। मेरा अपना खुद का उदाहरण है कि बचपन में मेरे को अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, विंड वेलोसिटीज के बारे में, स्पेस के बारे में, इन्फिनिटी के बारे में बहुत सारे ख्यालात आते थे, जो इतनी सारी शिक्षा ग्रहण के बाद अब शायद उतने क्रिएटिविटी के ख्यालात नहीं आते। तो हमारी पेडागॉजी में आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है शिक्षा को। अच्छा, इसका एक उदाहरण ये भी देखिए कि आइंस्टीन, एडिसन, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, या बड़े उद्योगपतियों को ही ले लीजिए जो बहुत बड़े हैं, मल्टीनेशनल, वो भी स्कूल ड्रॉप आउट निकलेंगे।
ये क्योंकि उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटी थी उसको नष्ट नहीं किया गया शिक्षा के माध्यम से। देखिए, एक बेसिक शिक्षा, अक्षरों का ज्ञान कुछ थोड़ा तो आवश्यक है हाई स्कूल तक, लेकिन उसके बाद अगर हमें अपनी क्रिएटिविटी जिंदा रखनी है तो शिक्षा को और सरल बनाने की जरूरत है। थैंक यू।